हेलो। आई होप आप सब ने भी ये कैसे ही एग्ज़ाम दिया और अभी तक आप लोग भी कट ऑफ के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हो कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या होगा, फिज़िकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो इस वीडियो में मैं अपनी जो मेरा एनालिसिस रहा है, एग्ज़ाम का नहीं, कट ऑफ का एनालिसिस, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखते हैं। पहली बात जो कि मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, आज हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लग सकती है क्योंकि इसमें थोड़े हार्श फैक्ट्स हैं, तो देख लेना यार। तो पहली बात, एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इजी था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की नहीं हुई थी और फिर भी मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ 102.1, ये मेरा मेरे मार्क्स हैं। तो इतने मार्क्स का तो मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, जो मैंने आंसर की चेक की है। और मेरी मेरी प्रिपरेशन भी कोई सुपर प्रिपरेशन नहीं थी। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा कट ऑफ आपको बताता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम किन लोगों के लिए आसान था। तो ये एग्ज़ाम, पहली बात, सबसे ज़्यादा एडवांटेज और सबसे कम से स्टार्ट करते हैं। सबसे कम एडवांटेज मेरे अकॉर्डिंग मिली बैंकिंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि इनका तो ज़्यादा मैथ और रीजनिंग होता है। जीएस इनको इतना नहीं पढ़ना होता है उसके केस में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के केस में। रही बात, चलो ये तो बेचारे, इनको बेचारे भी नहीं कह सकते क्योंकि 3 महीना एक सफिशेंट टाइम था। अगर इन्होंने कहीं ढंग से पढ़ाई की है या कहीं से कोचिंग ली है, अगर अपनी मेहनत पे डिपेंड है, अगर इन्होंने अच्छी मेहनत की है तो, क्योंकि एग्ज़ाम इजी था इस वजह से पॉसिबल था 3 महीने में करना। एज्यूम कर लेंगे 3 महीने के पास इनको जीएस का कुछ भी ना पता हो, फिर भी ये 3 महीने में अच्छा प्रिपेयर कर सकते थे। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में जनरल साइंस बेशक ना हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस ज़रूरी आती है उसमें। तो रही बात, या अब तीसरी कैटेगरी में आता हूँ मैं यहाँ पे मैं आता हूँ इस कैटेगरी में। तो देखो, मुझे भी काफ़ी हद तक लगा था कि हमें यूपीएससी का, मैं यूपीएससी के केस वाला हूँ, तो मुझे कोई एडवांटेज मिलेगी इस एग्ज़ाम में, जो कि ऐसा नहीं था। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेसिक आ गया था। मुझे कहीं भी अपना मतलब ऐसा कंसेप्ट यूज़ नहीं करना पड़ा जो मैंने यूपीएससी से सीखा, और मैंने मतलब एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए मेरे को कुछ यूपीएससी लेवल का सोचना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं था। और मैं बताता हूँ, अगर इसके रीजंस भी हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिनको मिला है वो है ये लोग। क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ना यूपीएससी में ये होता है, हमें फैक्ट्स रटने नहीं होते हैं, हमें लॉजिक्स देखने होते हैं, हमें काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जिस वजह से हमें फैक्ट्स नहीं करते हैं। मतलब ऐसे रटने वाली चीज़ें कि डेट्स, स्पेशली जैसे डेट्स याद करनी होती हैं, वैसे हमने नहीं की हैं। हमें देखना होता है कि भाई इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है, इसकी स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सब देखना पड़ता है। जबकि एसएससी वालों में इनको मैथ भी है इनके सिलेबस में। इनके सिलेबस में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी इनको काफ़ी खतरनाक वाली आती है एग्ज़ाम्स में, मतलब अच्छी लेवल की जीएस आती है। और इनके यहाँ पे इंग्लिश भी है और कंप्यूटर्स भी है। तो इनको तो भाई, और इनका एग्ज़ाम होता है 60 मिनट का, जहाँ तक मुझे पता है। मैं क्योंकि मैंने दिया नहीं अभी तक एग्ज़ाम एसएससी का। इनका एग्ज़ाम होता है 60 मिनट का। तो इनकी तो आप सोच लो कि कितना हद तक इनकी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी इस लेवल की। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इन्हीं को मिला है, क्या कहते हैं, एसएससी वालों को। आगे मैं अपना बता दूं कि अब मैं बताता हूं कि मेरे जो 102 मार्क्स बन रहे हैं, ये पास होने लायक हैं या नहीं। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ये ट्रिपल एस की मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। तो ये मैंने दोनों टेस्ट में अपना जो भी बेस्ट वाला स्कोर था वो रखा है आगे। तो ट्रिपल एस की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज थी, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये रहा मेरा स्कोर 150 में से सबसे बेस्ट वाला बता रहा हूँ मैं, सबसे कम वाला नहीं बता रहा। तो ये रहा मेरा सबसे बेस्ट वाला स्कोर।
आप देख सकते हैं इसमें मेरा 77 मैक्सिमम आए थे और इसमें मेरा रैंक आया था 400 आउट ऑफ आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लगभग 1500 बच्चे होंगे, ठीक है। और मेरे आप यहाँ पे देख सकते हैं तब मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी वैसे, जैसे जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह ये मैंने नहीं किया हुआ था तब। तो जबकि मैंने अब लास्ट टाइम कर लिया था एग्ज़ाम से पहले। करंट अफेयर तो मैंने मैंने सच को मैं झूठ नहीं बोल रहा, करंट अफेयर मैंने नहीं किए थे और एग्ज़ाम तक मैंने किसी करंट अफेयर को हाथ भी नहीं लगाया। तो और जबकि आप यहाँ देखें इस तरफ इस एग्ज़ाम का जो टॉपर्स की लिस्ट थी, टॉपर रैंक नंबर 1 को हमेशा अवॉइड मारो, क्योंकि वो तो भाई साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में आया है और इस टेस्ट में तो 150 नंबर लेके आया, वो तो पक्का नकल मार के पास हुआ है। तो लेकिन मैं इस जो हमेशा मैं चीज़ जिसको अपने आप से कंपेयर करता हूँ वो है ये वाले जो कम से कम 9-10 रैंक पे आ जाता है। ये थोड़े रियलिस्टिक दुनिया वाले होते हैं कि हाँ भाई इसके 115 नंबर आए हैं, 115 नंबर आए हैं, 1 घंटे में इसने पेपर दिया और 84% एक्यूरेसी है। जैसे ये भाई साहब देखो, इसकी तो 100% एक्यूरेसी और उसने 23 मिनट में ही पूरा टेस्ट खत्म कर दिया। तो ये थोड़े नकलची लोग होते हैं। अब चलो ऐसा बोलना नहीं चाहिए यार। तो ये थी, और इस एग्ज़ाम में देख रहे हो मेरे 77 है और जिसके रैंक 10 है 115 उसने लेके आया है, और ये था मेरा बेस्ट वाला स्कोर ट्रिपल एस में। इसके बाद मेरा ये जो जेके एग्ज़ाम क्रैकर, मैंने इनकी भी टेस्ट सीरीज़ ली थी। इनके भी काफ़ी अच्छे टेस्ट थे, इनके कंपेरेटिवली ट्रिपल एस से थोड़े ईजी टेस्ट थे और लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट थे इसमें। तो इसमें मेरा बेस्ट स्कोर आई थिंक 90 था, लेकिन ये मैं ये वाला चूज़ करना प्रेफर करूँगा, 90 वाला नहीं। तो इसमें मेरे आए थे 80 और इसमें रैंक 9th के आए थे 104। 1.5 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म किया, जो भी आदित्य शर्मा, आई होप तेरा पेपर भी पास हो गया हो। तो पॉइंट ये है कि जहाँ मैं 77 ला रहा था वहाँ ये 115 ला रहे हैं, जहाँ पे मैं 80 ला रहा था वहाँ ये 104 ला रहे हैं। तो भाई साहब अब सीधी सीधी बात है, जहाँ मैं 102 ला रहा हूँ वहाँ इन्होंने तो पेपर ही फाड़ दिए होंगे। तो जैसे मेरा रैंक भी आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंक यहाँ पे लिखा है वो 448, इसमें भी लिखा है, इसमें 63 लिखा है, बट आउट ऑफ ये 63 है आई थिंक 500 बच्चे लगा लो, उससे भी कम थे। तो इतना ही था, मतलब मैं 500 भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 350 या 400 से कम थे इन शॉर्ट। पॉइंट ये 400 से कम ही होंगे। तो काम की बात पे आते हैं। ये है हमारा पंचायत का एग्ज़ाम, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें आई थिंक कितने थे, 1800 समथिंग पोस्ट थी। तो अब इसके साथ थोड़ा अगर कंपेयर करें, पहली बात कंपेयर हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो ये है कि एक सेकेंड इसको मिटा लो। कंपेयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें भी सब जम्मू के एग्जाम JNK के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनकी हमें लेवल पता चल जाती है। जैसे ये भाई साहब देखो, ये तो अनंतनाग से है और 107 नंबर लेके इसने टॉप किया है। ये वाला 107 नंबर लेके इसने टॉप किया हुआ है। तो मेन बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, क्योंकि जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में बस अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट ऐसा था जो थोड़ा अलग था, बाकी उसमें भी GS थी, उसमें भी मैथ था, उसमें भी कंप्यूटर्स थी, उसमें भी इंग्लिश था। तो इसके साथ अगर बस अकाउंट्स वाला मैं निकाल दूँ तो काफ़ी हद तक इस एग्ज़ाम को कंपेयर किया जा सकता है। और इस कंपैरिजन के बिहाफ में मैंने कट ऑफ जो एनालाइज करके निकाला है, ये कुछ लोगों को कट ऑफ ये अच्छा लगेगा और मेरे जैसे को तो बहुत बुरा लगेगा। बताता हूँ क्यों। ये रहा हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ नहीं कह रहा हूँ मैं, ये है मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। रैंक तो जिसके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जिसके 7200 रैंक था, उसके आए थे 66 नंबर, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी तो JKSI में भी पहले 1:6 में के रेशो में सिलेक्ट होंगे, तो इस हिसाब से जो 7200 की लिस्ट बनने वाली है वो बनेगी 83.5 तक की, जो कि अच्छी बात है कि हाँ मतलब जिनका
83 प्लस या 85 प्लस, 90 लगा लो यार, 9 के 90 प्लस आ रहे हैं, वो तो भाई इस 7200 के लायक हैं, क्योंकि ये सब JNK के ही बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम पे तैयारी करते हैं। अब मैं मानता हूँ कि ये जो टॉपर है वो तो सिलेक्ट हो गए होंगे, बट जो बाकी हैं वो भी कोई कम नहीं है, पॉइंट ये है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 7200 वाली लिस्ट में तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये जो 83 वाले बच्चे हैं, 80 85 या 90 प्लस लगा दो, अगर ज़्यादा वर्स्ट केस लगा के चलो तो 90 प्लस। और 1200 की जो लास्ट फाइनल लिस्ट है उसका कट ऑफ जाने वाला है, मतलब जा सकता है 98 प्लस, ठीक है। और हम जैसे जर्नल वालों का, जर्नल या ओपन मेरिट कह लो, तो उस एग्ज़ाम में ओपन मेरिट का जो 600th रैंक था उसके आए थे 83.5, और इस हिसाब से जो 600 रैंक वाला बंदा है उसके आएंगे 104.1। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैं JNK के बच्चों की नॉलेज कंपेयर करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई फिजिकल में कौन जाने वाला है और फाइनल लिस्ट में कौन जाने वाला है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि कट ऑफ इनसे कम क्यों जाएगा, ठीक है। इनसे की रीजंस वाई कट ऑफ विल बी लेस। कट ऑफ कम इसलिए जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन था GS का, ठीक है। बाकी एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रीजनिंग और मैथ की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उस वजह से वो पेपर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई 4 ऑप्शन है, एक ही आंसर है, तुम्हें या तो तुम उसके पास पहुंच जाओगे या नहीं पहुंचोगे। जबकि GS वाले पेपर्स में एग्जाम में होता है कि काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, डिस्पाइट कि आंसर तो भाई एक ही है, बट आपको उस आंसर तक पहुंचने में काफ़ी अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन गलत करके आया, जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट था उस टाइम पे क्वीन कौन सी थी, विक्टोरिया थी या एलिजाबेथ थी। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया और मैं गलत मार्क करके आया हूँ। तो इन चक्करों में ये जो जी वाले एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई मेथड नहीं उसको निकालने के लिए कि हाँ कि विक्टोरिया थी या एलिजाबेथ थी। तो उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ कम जा सकता है। एक और रीज़न जो मैं कहूँगा कि ये जो मैंने अभी जो भी ये बताया इससे भी कट ऑफ कम जाएगा, वो है सबसे ब्रह्मास्त्र, रनिंग। अभी रनिंग होना बाकी है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब कभी लाइफ में रनिंग नहीं की होती है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो एक सेकेंड, हाँ, जिनमें से मैं भी एक था या हूँ ही लगा लो। तो मैंने भी बस पागलों की तरह रनिंग करना स्टार्ट कर दी, और रनिंग का भी एक तरीका होता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से रनिंग की, वैसे मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए क्योंकि अपना भी एग्ज़ाम के रिस्क में पड़ जाता है। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो रनिंग अगर एक पैटर्न से, एक तरीके से नहीं की जाए तो मेरी तरह हालत होती है, जिसमें मैंने अपने लकीली JK SI के रिटर्न से 3 हफ्ता पहले तक मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा था अपनी टांगे ठीक करने के लिए। इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी जैसी गलतियां करेंगे, तो उनका रनिंग तो चलो मुश्किल है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया कि लकीली कि हाँ भाई मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, मैं किस तरीके से दौड़ रहा था और कहाँ पे गलती कर रहा था, जिस वजह से मेरा घर तक वापस आना भी मुश्किल हो जाता था। और मैं ज़्यादा दौड़ता भी नहीं था, इतना मैं नियरली 2 किलोमीटर दौड़ता था, और मैं कोई मोटा वोटा बंदा नहीं हूँ, अच्छा खासा मतलब वेट मेंटेन किया है, बस मैं लाइफ में कभी दौड़ा नहीं। तो बस 2 किलोमीटर दौड़ने पे मेरी टांगों, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि कहाँ पे दर्द होती है क्योंकि वो थोड़ा कंपटीशन वाला अभी भी मैटर है मेरे लिए। तो एक टांगों में इतनी दर्द होगी कि मुझे फिजियोथेरेपी तक की ज़रूरत पड़ी, और मैंने वही रिटर्न से 3 हफ्ते पहले तक मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था। और हाँ, बस यही है। तो इस वजह से, इन रीजंस की वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, तो मेरा यही पॉइंट था। तो बाकी अब आप देख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ, हाँ अब फिल इन द ब्लैंक्स कर ही लेते हैं। देखो मेरे मार्क्स आए हैं 201 मैं बहुत गंदी जगह फंस चुका हूँ
कि अगर मैं तो यही कहूँगा कि चलो अगर मैं पॉजिटिव होके लेता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना चाहिए किसका। अगर मैं फिजिकल का बोल रहा हूँ, फिजिकल का तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि फिजिकल का तो इतना ही 85 के अराउंड जाएगा। हाँ, तो फिजिकल का मेरे अकॉर्डिंग अभी भी यही जाने वाला है 85, 83, 85। या अगर बात करूँ फाइनलिस्ट की, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, इसके बारे में मैं कमेंट अभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हाँ भाई फॉर फिजिकल लगा लो 85, ठीक है। लेकिन फॉर लास्ट लिस्ट यहाँ पे जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग नहीं यार ये छोड़ो यार, अगर एक्चुअली मेरा भी 102 आ रहा है ना, फिर काफ़ी यहाँ पे बायसनेस आ जाती है कि मैं 100 बोलूँगा तो मतलब मैं पास हो रहा हूँ तो 104 बोल दूंगा तो मैं फेल हो रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग 100 प्लस ही होगा फाइनलिस्ट का, ठीक है। जो भी कह लो लास्ट में 100 प्लस तो जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे यहाँ देखिए, हो जा जूम, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा भी ईमानदारी है जो कि ये नहीं है जिसके 100% एक्यूरेसी जा रही है। आसिफ अहमद भट्ट, इसके आ रहे हैं 144, ठीक है। और 10वें रैंक तक पहुंचते पहुंचते 30 नंबर कम हो गए 115, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम खड़ी होती है यहाँ पे जब जब रैंक नियरली 600 तक पहुंच जाता है। वहाँ पे ऐसा होता है, एक सेकंड, आई होप मेरे पास टैब खुला हो। हाँ, ये खुला है टैब। अब यहाँ पे देखिए, पहले 10 रैंक में जो मैंने आपको बताया कि हाँ सीधे 30 नंबर गिर गए थे, बट जितना जितना आप लास्ट में जाते जाएंगे ना 85.25 सारे एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इशू फेस होता है कि जहाँ पे क्या पता 101 वाले का हो जाए और 100.75 वाले का ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऑल द बेस्ट। अगर स्टिल मैं यही कहूँगा कि अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं तो आप फिज़िकल के लिए ज़रूर जाएं। जाएं क्या, आपका आ ही जाएगा। अगर 7500 उन्होंने क्या, अगर उन्होंने 7500 बंदे क्वालिफाई करने हैं फिजिकल के लिए तो आपका नंबर आ ही जाएगा, नो डाउट। तो यही था इस वीडियो के लिए। आई होप ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो कर देना यार सब्सक्राइब भी। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के बाद ना मैंने अपना थोड़ा एनालिसिस करूँगा कि मैंने 3 इंस्टीट्यूट की हेल्प ली है, करियर सक्सेस, SSS और JK एग्ज़ाम क्रैकर। तो मैं इनका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसा इन प्रिपरेशन रही, कौन कितना फ़ायदेमंद है और कौन सिर्फ पैसे लूट रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये रही मेरी कट ऑफ की एनालिसिस। थैंक्स।